अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की न्यू बुक, जो कि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बच्चों की पुरजोर फरमाइश थी कि मैं उनका सिलेबस क्लास 9 का स्टार्ट कर दूं। क्लास 9 की आपको जैसे पता है कि 9 की मैथ की बुक, इसके अलावा बाकी बुक्स भी चेंज हुई हैं, लेकिन हम यहाँ पर मैथ की बुक का जिक्र करेंगे। मैथ की बुक जो 9th क्लास की प्रीवियस थी, ठीक है, वो चेंज हो गई और इस साल नई बुक आ रही है। नई बुक अभी तक मार्केट में नहीं आई है, ठीक है। अभी तक जो है हम वो कंफर्म भी नहीं हुई है कि कौन सी नई बुक होगी, लेकिन फ़िलहाल जो अभी तक हमें जो बताया गया है कि ये वाली जो बुक है, हो सकता है कि ये वाली बुक जो है वो आपके जो सिलेबस में शामिल हो। तो उसके मुताबिक जो है नई जो मैथ की बुक है फ़िलहाल के लिए जो अभी हमें दी गई है, ये फ़ाइनल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यही फ़ाइनल हो जाए। तो हम इसके मुताबिक अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सिलेबस स्टार्ट कर दें। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं सिलेबस स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्लास 9 के मैथ की बुक जो है न्यू वाली, और आप इसका टाइटल पेज देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे पास ये PDF आया हुआ है, ठीक है, तो मैं उसी में आपको दिखा रही हूँ। ये हो सकता है ये क्लास 9 की मैथ की न्यू बुक हो, ठीक है। मार्केट में अभी नहीं आई है ये। तो ये इसकी न्यू बुक का जो है टाइटल पेज है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अब आपको नज़र आएगा मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप ग्रेड 9, ठीक है, नेशनल बुक फाउंडेशन एज फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है, इस्लामाबाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। फिर आ जाए जी नेक्स्ट हम इसके कंटेंट पे हमें आप फर्स्ट पे नज़र आ रहा है। फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे रियल नंबर्स का है। सेकंड चैप्टर है लॉगरिथम। थर्ड यूनिट जो है वो सेट्स एंड रिलेशंस। यूनिट 4 में फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक है। और यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ पर मुश्तमिल है। यूनिट 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री। यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट 8 ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन। यूनिट 9 जो है ज्योमेट्री एंड पॉलीगॉन। यूनिट 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड यूनिट 11 बेसिक स्टैटिक्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। और अब हम चलते हैं यूनिट 1 की तरफ। यूनिट 1 हमारा है रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। रियल नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पे अब आपको नज़र आ रही होगी डेफिनेशन, ठीक है। तो ये मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लियरली दिखा सकूँ। तो रियल नंबर की डेफिनेशंस के मुताबिक क्या होता है कि ये वो नंबर्स होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स विच इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि होते हैं जैसे कि फ्रैक्शन की फॉर्म में 2/9 है। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे देखें इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स में आपको ये यहाँ पे नज़र आएगा। रैशनल नंबर 2/9 है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और इरेशनल नंबर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 की एग्जाम्पल आपको दी गई है। फिर नीचे आ जाए, आपको की फैक्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रियल नंबर दिया गया है, और रियल नंबर की नेक्स्ट 2 ब्रांचेस आपको दी गई हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर क्या है कि जो रैशनल नंबर है अगेन उसकी 2 ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही होंगी, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। फिर क्या होगा कि इंटीजर्स की नेक्स्ट 2 टाइप्स आपको नज़र आ रही होंगी, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। फिर नेक्स्ट पे होल नंबर्स की 2 टाइप्स आपको नज़र आ रही होंगी, ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये तो बच्चों थे, आपको मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिए रियल नंबर उसकी टाइप्स के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर लाइन की तरफ। नंबर लाइन आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं नंबर लाइन इज शोन इन फिगर बिलो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एरो के निशान आपको नज़र आ रहे होंगे। एक लाइन पे नंबर ड्रॉ किए जाते हैं ज़ीरो सेंटर में, और जो ज़ीरो के इस साइड पे जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर लिए जाते हैं, +1 2 +1 +2 +3 +4 इस तरह। और दूसरी साइड पे जो नेगेटिव नंबर लिए जाते हैं -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब ये तो थे बच्चों रियल नंबर के बारे में। अब हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं। 1.1 आपको यहाँ पे नज़र आएगी, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि इसकी एग्जाम्पल के बारे में, कि एग्जाम्पल 3 आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी।
यहाँ पे दिया गया है शो द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, 4 दिया गया, 7/8 -1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस पाई, ये सारे नंबर्स दिए गए हैं। वो कह रहे हैं कि इनको आप जो है नंबर लाइन पे शो करें। ठीक है, नंबर लाइन पे शो करने के लिए कुछ प्रोसीजर होता है। पहले आपने क्या करना होता है, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया जाता है, जैसे बी पार्ट पे दिया गया 7/8, इसको आपने पहले डिवाइड कर लेना है और फिर देखना है कि नंबर कहाँ से कहाँ तक रेंज में आ रहा है। ठीक है, फिर उसके मुताबिक आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बाकी जो उसके बारे में मज़ीद जो क्वेश्चंस है या कन्फ्यूजन है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपकी क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी आपको कुछ नंबर दिए गए हैं जो कि आपने जिनको रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पे। ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे आप नंबर लाइन पे। इसके 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम इन 8 पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका 3/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यूनिट 1 का, ठीक है, रियल नंबर, जो कि यूनिट 1 हमारे रियल नंबर्स का है। इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन, हमने इनको नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, अब आप देखें बच्चों कि यहाँ पे हमें फर्स्ट पे दिया गया 3/4। आपने क्या करना है, 3/4 को डिवाइड करना है। मतलब क्या करेंगे आप, ये 3 को आप अंदर रखेंगे, यहाँ पे मैं आपको रफ पे करके दिखा रही हूँ। 4 को आप बाहर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये छोटी टर्म में पॉइंट लगाएंगे 0, यहाँ पे भी पॉइंट एंड 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 7 से 28, माइनस करेंगे तो ये 30 में से 28 माइनस किया 2 आ गया, अगेन 0। ठीक है, फिर ये 20 बन गया, 4 5 से 20। ठीक है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो अब ये सॉल्व करने के बाद 3/4 की फ्रैक्शन जब हमने ख़त्म की तो इसका आंसर आ रहा है 0.75। यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपको पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब आप ये गौर करेंगे कि जो आपका आंसर आ रहा है उस आंसर में आपके डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें हमने 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारा हो गया 0। चूँकि हमें लास्ट पे क्या दिया गया है, नीचे 3/4 में फ्रैक्शन में 4 दिया गया है, तो हम यहाँ पे जो इंटरवल है 4 का इंटरवल बनाएंगे। यहाँ 1 ये काउंट कर लेंगे, 2 3 4, ये हमारा 1 इंटरवल हो चुका है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे हम 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद फिर से हम, चूँकि 4 का गैप है तो ये 1 शामिल हो जाएगा, 2 3 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, फिर से क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर ये वाली लाइन 1 कंसीडर हो जाएगी, 2 3 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3। हम मज़ीद आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो आंसर आया हुआ है डिवाइड करने के बाद वो 0 और 1 के दरमियान है, 0.75 है। ठीक है, वो 0 और 1 के दरमियान है, इन दो के दरमियान में है। ठीक है, हम चाहे तो ये भी काम ना करें। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो 0 और 1 के दरमियान है। ठीक है, अब आपने गौर करना है कि आंसर में आपको जो दिया गया है वो 0.75 दिया गया। ये तो आपने फाइनल कर लिया कि आपने आंसर को इनके दरमियान लिखना है, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान आपका ये आंसर आ रहा है। अब आपने शो कैसे करना है, ठीक है, आपने ये 4 फ्रैक्शन भी बना लिए, ये 1 2 3 4। लिखना कौन से नंबर पे है, ऊपर आप देखें आपको दिया गया है 3। ठीक है, 3 दिया गया है, आपने यहाँ से काउंट करना है 1 2 3, ये 3 है। इसको आप करेंगे सर्कल, सर्कल करने के बाद यहाँ पे आप इसको शो कर देंगे 3/4। ये तो था बच्चों के ये नंबर जो कि आपने नंबर लाइन पे शो करना था। बहुत इजी है, इसको आपने गौर से समझना है। अगर समझ नहीं आता वीडियो को बैक करना है, फिर से समझना है, रट्टा नहीं लगाना। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि इनके दरमियान कितनी लाइंस लगानी है, इसको कितने नंबर पे शो करना है, तो वो गलत कर देते हैं। नंबर्स की जो नंबर लाइन है पे वो जो शो करना होता है कि कितना इनका गैप है, सही शो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये 3/4 को हमने इस तरह रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया -1/3। ठीक है, आपने क्या करना है, 1 को अंदर रखना है, 3 पे डिवाइड करना है।
1 को अंदर रख के 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.333। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। माइनस का साथ साइन मैंने लिखा है, चूंकि हमें क्वेश्चन में माइनस भी दिए गए तो हमने यहाँ माइनस लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आ जाए नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे इसे कैसे शो करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे। आप देख चुके आंसर आपका क्या आ रहा है, 0 के और 1 के दरमियान आएगा। ठीक है, 0 आ रहा है ना, ये आंसर 0 से बड़ा है। ठीक है, और 1 से छोटा है। अब आप देखें कि ये माइनस की फॉर्म में है। ठीक है, माइनस, तो हमने क्या करना है कि नंबर लाइन पे इसको जो 0 के इस तरफ सारे पॉजिटिव इंटीजर्स चलते हैं और 0 के इस तरफ सारे नेगेटिव इंटीजर्स चलते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये अब आपने गैप कितने का रखना है। पहले आप गैप रख लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है 3, तो हमने क्या करना है, ये वाली हमारी एक काउंट हो जाएगी 1, फिर ये 2, ये 3, ये गैप हो गया। फिर से हमने 1 वाली एक लाइन शो करनी है, फिर ये 1 2 3, ये गैप हमने शो कर लिया। ठीक है, ये गैप शो करने के बाद अब आपने देखना है कि ये जो -1 है, ठीक है, -1 कहाँ पे आ रहा है, यानी -1/3 आपने कहाँ पे लिखना है। तो आप देख सकते हैं इस गैप शो करने के बाद यहाँ से आपने स्टार्ट करना होता है। चूँकि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है आपको, -1/3, तो यहाँ पे इस जगह पे ही हम इसको शो कर देंगे। ये -1/3 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमें 1 पे शो करना है ना इसको। तो गैप हमें यहाँ पे कितने का रखा गया है, 3 का गैप रखा गया है, 1 2 3। ठीक है, चूँकि माइनस में है तो हमने माइनस में इसको, सॉरी, माइनस में हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। माइनस में ये वैल्यू यहाँ से इस तरफ जा रही है। ठीक है, और प्लस में ये वैल्यू इस साइड पे जाती है। तो अब ये -1/3, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे -1/3। ये इसका सेकंड पार्ट था। इसी तरह इसका हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया 4 एडिशनल 1/2 या 4 होल 1/2। ठीक है, इसको अब आपने क्या करना है, इसके पहले आप ये एडिशनल फॉर्म को ख़त्म करेंगे। तो फॉर्म ख़त्म करके 4 2 8 और 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। 9 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। अब आपने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे शो करने के लिए आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 आ रहा है, यानी ये जो आपने नंबर लाइन पे शो करना है ना, 4 और 5 के दरमियान शो करना है इसको। आपने क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 और 5 तक आपने बनाना है। गैप कितने का रखना है, 2 का रखना है, क्योंकि आपके नीचे डिजिट में देख सकते हैं 2 आ रहा है। तो ये आपने लाइन ड्रा की 1 और ये 2। ठीक है, फिर ये लाइन ड्रा की और ये 2, फिर लाइन ड्रा की और ये। ठीक है, यानी ये 1 और 2 का गैप आता जा रहा है। अब आपने, चूंकि आप देख चुके हैं 4.5 आया है, इसको 4 और 5 के दरमियान में आपने शो करना है। ठीक है, पार्टीशन तो हम कर चुके हैं, 2 की पार्टीशन हो गई है। अब 1 पे इसको हमने शो करना है। अब लाइन पे जब हम शो करते हैं तो हमने यहाँ से इसको काउंट करना है। तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला 1 कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से शो करेंगे इसको, ये 1 है, क्योंकि हमने 1 पे शो करना है। तो इसको हम कर लेंगे सर्कल और इस यहाँ पे लिख देंगे 4 होल 1/2। ठीक है, ये इसका आंसर आ चुका है थर्ड का। अब हम थर्ड के बाद जो हमारा 4 पार्ट आ रहा है, -√8। -√8 को सॉल्व करने से पहले बच्चों मैं आपको +√8 सॉल्व करके बताऊंगी। ये इसके बाद 5 पार्ट है +√8। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए वो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। 5 पार्ट है √8। आपने इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है, आपने इसमें अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें AC² = AB² + BC होल²। 8 आपने बनाना है। 8 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे भी 2 लिख के स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर जब ओपन करेंगे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 आएगा, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। यहाँ पे AC है, ठीक है, इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो सिंपल AC रह जाएगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपने इसको शो कैसे करना है, शो करने के लिए आप देख सकते हैं कि आपको मैं यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, चूँकि आपने देखा है कि 2² + 2² करके आपका आंसर 4 + 4 बना है, जो कि = 8 आया है, और फिर आपने स्क्वायर रूट लिया है तो वो √8 बन चुका है। ठीक है, अब हमने यहाँ 2 का मतलब लेना है गैप, यानी ये देखिए 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2, चूँकि 4 तक हमारा गया था, 2 3 4 तक हम इसको लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से
आपने क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है 2 पॉइंट पे, क्योंकि 2 2 का था तो यहाँ 2 पॉइंट पे इसको रख के यहाँ पे आपने पॉइंट लगा लेना है और क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है स्केल की हेल्प से। फिर इस स्ट्रेट लाइन को जब ड्रा करेंगे फिर यहाँ से पॉइंट इसको 0 से आप मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप 2 और 2 लिखेंगे, यहाँ पे राइट एंगल का ये आप सिंबल बना लेंगे। और ये अब जो आपने आर्क लगानी है ना, ये आर्क कैसे लगाएंगे, आपने कंपास को लेना है, कंपास को लेके यहाँ तक जो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, ये इस डिस्टेंस से आपने थोड़ा ज़्यादा ओपन करना है इसको, यहाँ तक कर लें, ठीक है। फिर इसी पॉइंट पे रख के आपने 0 पॉइंट पे, ठीक है, इसको ओपन ज़रा ज़्यादा कर लें ताकि इजीली हम आर्क लगा सकें। ये ओपन कर लिया है आपने, फिर इसी पॉइंट पर रख के फिर आपने एक आर्क लगा देनी है। ये आर्क लगाने के बाद आपकी ये यहाँ से यहाँ तक ये आर्क आ चुके हैं और यहाँ 2 और 2 लिख देंगे, क्योंकि हमने इन्हीं पॉइंट को सॉल्व करके ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 का आंसर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि ये प्लस में था। इसी तरह जब आप इसको माइनस में शो करेंगे तो माइनस पे भी आपने इसको अपोजिट लाइन पे ड्रा कर लेना है। करना इसी तरह ही है, लेकिन आपने क्या करना है, 0 के इस साइड पे इसको ड्रा कर लेना है, बाकी वही सारा काम है इसका, ठीक है। इसलिए ये आप खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पे आपको 6 पार्ट जो दिया गया वो -4 एडिशनल 1/2। आपने देखा है कि अभी मैंने आपको थर्ड पार्ट करवाया था। थर्ड पार्ट में हमें यही दिया गया था, 4 एडिशनल 1/2 प्लस में दिया गया था, और यहाँ पे 6 पार्ट में ये माइनस में दिया गया है। सारा क्वेश्चन उसी तरह ही है, लेकिन क्या है कि अब ये 0 के इस तरफ सारा सॉल्व होगा, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था जो कि थर्ड पार्ट था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थर्ड पार्ट हमने 0 के इस साइड पे किया था क्योंकि ये प्लस में वैल्यू थी, और अब जो कि हमारा 6 पार्ट में हमें जो गिवन वैल्यू है वो माइनस में दी गई है, तो हम इसको यहाँ से यानी ये जो माइनस वाली वैल्यू है तो अब 0 के इस साइड से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस साइड पे नहीं जाएंगे, इस साइड पे जाएंगे, ठीक है। बाकी ये उसी तरह ही क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1/3 दिया गया है, इसको जब 1 को अंदर रखेंगे 3 पे डिवाइड करेंगे 0.333 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 0 और 1 के दरमियान ये वैल्यू आ रही है। आपने क्या करना है कि आपने ऐसे 0 बनाना है, ठीक है, लिखना है। चूंकि 3 दिया गया है तो आप ये देखें काउंट करेंगे, ये 1 2 3, ठीक है, यहाँ तक। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 1 2 3, आपने 3 तक ये आपने ऐसे बना लेना है। उसके बाद आप ये आप बना चुके हैं, गैप आप दे चुके हैं। उसके बाद आपने रिप्रेजेंट करना है इसको। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो 1 पे कहा गया है तो यहाँ से काउंट करेंगे, ये 1 आ जाएगा, 1 पोजीशन, इसको सर्कल करेंगे, इधर हम यहाँ पे लिख देंगे 0.333, ठीक है। 8 पार्ट की तरफ चलते हैं। 8 पे आपको देगा -7/8। -7/8 को सॉल्व करके हम जब इसको 7 को अंदर रखेंगे 8 पे डिवाइड करेंगे तो 0.875 आएगा, साथ में माइनस का साइन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ये वैल्यू जो है 0 और 1 के दरमियान में है, लेकिन माइनस के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जब नंबर लाइन पे इसको हम शो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 0 के इस तरफ हमने ये शो करना है, ठीक है। चूंकि 8 दिया गया है, हमने 8 का इंटरवल अंदर रखना है, यानी ये ठीक है, ये एक तो ये हो जाता है काउंट, फिर ये वो 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने बना लिया ये। फिर आपने क्या करना है, इसको यानी 7 दिया गया, 7 पे शो करना है, तो अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला 7 है, इसको हम कर लेंगे यहाँ पे सर्कल, और इस जगह पे -7/8 को शो कर देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई, यानी आपको कुछ ये आपको प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, आपने इसको देखना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ इस पर अप्लाई हो रही है। फर्स्ट पे दिया गया 1 × y - 2 = y - 2। आपने इसको अच्छी तरह से देखना है और देखने के बाद बताना है कि इस पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ठीक है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइड। इस पे फर्स्ट में दिया गया 1 × y - 2 = y - 2। आप बच्चों इसको गौर से देख के इसको पहचान सकते हैं कि ये कौन सी आइडेंटिटी है। देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आपका इस साइड पे यही आंसर आ रहा है जो इस साइड पे है। 1 को y - 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर y - 2 ही आएगा। तो इट्स मीन ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आपने जस्ट यहाँ पे सिर्फ यही लिखना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका जो दिया गया है 0.2 × 5 = 1। यहाँ पे भी अब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, लेकिन आंसर आपका 1 आ रहा है।
अब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपका 1 आ जाता है उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इनवर्स। ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लिकेटिव था, लेकिन आंसर जो है फर्स्ट वाले को सॉल्व करके फर्स्ट वाले का आंसर वही आ रहा था जो इक्वल के दूसरी साइड पे था, तो इसलिए वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेटिव है लेकिन अब इक्वल के दूसरी साइड पर आंसर 1 आ रहा है। आंसर अगर 1 आ जाता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, थर्ड पे आप देख सकते हैं, थर्ड पे आपको दिया गया x+2 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस x+2, यानी इस तरफ ये कंसिडर करें a है और ये आपका b है, यानी a प्लस b। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, यानी ये b है और ये आपका a है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस a हो उसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ पे आ जाए, फोर्थ पे आपको दिया गया -3b प्लस 3b इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम, -3b प्लस 3b से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारा 0 आ जाता है। जिसमें आपका आंसर 0 आता है वो उसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, 5 पे आपको दिया गया है x+5 -1 इज इक्वल टू x+5 -1। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखें दो टर्म्स, यानी a और ये b है, a प्लस बी है, -c दिया गया है, और यहाँ पे आपको काउंट कर सकते हैं ये a प्लस b माइनस सी दिया गया है। तो अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है लेकिन कैसी है, एडिशन के मुताबिक है, एडिशन हो रही है यहाँ पे, ओवर एडिशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं -3 और ब्रैकेट में दिया गया 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, -3 को -y से करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा और 3y आ जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, लेकिन क्या है, ओवर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट हो चुका है। ये बच्चों बुक अभी फाइनल तो नहीं हुई लेकिन हो सकता है ये फाइनल हो जाए, और अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बच्चों की पुरजोर फरमाइश पे मैंने आप लोगों को लेक्चर देना स्टार्ट कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो जो भी अभी मैं अपलोड करूँगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।